पेपर लीक हो रहे हैं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में गड़बड़ हो रही है, इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो रही है। उसके बावजूद केंद्र सरकार के सर पे जूं नहीं रेंग रही है। नीट पेपर लीक होने के बाद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सिस्टम को चेंज करने के लिए ऐसे कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए जिससे ये कॉन्फिडेंस बने कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। सीबीएसई में जिस कंपनी ने गड़बड़ की उस कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं। इससे ये मैं दोबारा बोल देता हूं, इतने बड़े स्केल के ऊपर पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और खासकर पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन सिस्टम से यूथ का भरोसा उठता नजर आ रहा है। या तो पेपर लीक हो जाते हैं, इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। नीट का पेपर लीक हुआ, 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये भरोसा बन सके कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। नीट के पेपर के बाद और पेपर लीक हो गए, सीबीएसई में इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ हुआ, उसके बावजूद उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरे अहंकार के अंदर है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि या तो युवाओं की आवाज सुन लो या यही युवा आपको 2029 में उठा के फेंक देंगे। दूसरी बात, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं करेंगे, उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कुछ क्रांतिकारी कदम न उठा दें, लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, हमें क्रांतिकारी कदम चाहिए, हमें क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। और मैं फिर से उन्हें कहना चाहता हूं, इतना अहंकार मत करो। आपसे पहले वाली सरकार ने भी बहुत अहंकार किया था। अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यही ये जंतर मंतर था, 4 अप्रैल का दिन था 2011 का, जब अन्ना हजारे जी यहाँ बैठे थे। उसके 3 साल बाद उस वक्त की सरकार चली गई थी। आज से 3 साल बाद आपकी सरकार चली जाएगी अगर आपने युवाओं की आवाज नहीं सुनी तो। थैंक यू सो मच।